नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड की बात के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम खबर पढ़ते नहीं बल्कि आपसे बातचीत करते हैं अलग अलग मुद्दों पर, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। साथ ही साथ मैं अपना विचार भी इस पर रखता हूं। तो सबसे पहली खबर ओरमांझी की घटना। इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि एक युवती की सिरकटी लाश जो है वो मिलता है, उसके बाद झारखंड की सियासत वो गर्म हो जाती है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि भाजपा इस मुद्दे को लगातार राजनीति में भुनाने की कोशिश कर रही है, हेमंत सरकार पर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रही है। और आपने हाल के दिनों में जो पिछले 7 दिनों से जब से ओरमांझी की घटना हुई है, हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक सफल भी हुई है। ये पहली दफ़ा है जब बीजेपी इस हद तक एग्रेसिव है, कह सकते हैं। लेकिन इसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। अब जो है एक महिला ने यह दावा किया है कि ये लड़की है, वो उसका नाम सोफिया है और वो उसकी माँ है, और बाकायदा इसके लिए बताती है कि उसके बाएं पैर में तिल है। इसके अलावा उसका पैर खाना बनाने के दौरान जल गया था। हम बता दें कि मैंने ही खबर ब्रेक किया था आपके लिए वेब समाचार पर ही, कि एक महिला और बताई थी कि उसके बाएं हाथ में तिल है, दाएं हाथ का पैर जो जला हुआ था। लेकिन जैसे ही उस महिला का डीएनए टेस्ट होने वाला था, उसकी बेटी जो है वो चली आती है। तो इस बार पुलिस बहुत जल्दीबाजी में नहीं है, डीएनए का टेस्ट होना है, टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो हम फिर आपको बताएंगे कि क्या अपडेट है। लेकिन संभावना जताई जा रही है। पुलिस जो लगातार परेशान थी, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा था। 7 दिनों से आप समझ सकते हैं से ज़्यादा हो गए हैं, अपराधियों का कोई पता नहीं है। यहाँ तक पुलिस ने कह दिया कि अपराधी लगता है कि बहुत शातिर है, उसने कोई साक्ष्य, प्रमाण और सबूत नहीं छोड़े हैं। तो अब एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने पहले 5,000, 50,000, 5 लाख तक का इनाम घोषित कर दिया था। और ये एक ऐसा केस था जो झारखंड पुलिस की सांस को फुला कर रख दिया था। लगातार विपक्ष का जो अटैक हो गया था, और ये मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया, खास करके तब जब इसी मुद्दे को लेके कुछ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और फिर भीड़ उग्र हो जाती है और हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला होता है। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। उस महिला ने कहा है कि उनकी वो बच्ची है जिसका नाम सोफिया है, उसका 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। जगह का नाम बता दें, चान्हो के बालसेकरा गांव में हुई थी। उनके पति का नाम बिलाल खान था। उनके बारे में कहा जाता है कि शादी के बाद जब वो दिल्ली पति के साथ जा रही थी, तो वो जो है किसी स्टेशन पर वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर जो है 6 महीने के बाद कोई थाना, जो लोकेलिटी का थाना होता है, उनको बिलाल खान के पास पहुँचा देता है। फिर किसी कारण से वो 3 महीने के लिए भाग जाती हैं, फिर कोई पता नहीं चलता है। और अब जिस तरीके से प्रमाण मिल रहे हैं, उसकी मां कह रही है, तो उनका कहना है कि उन्हीं बेटी की लाश है। बता दें, इस महिला का पति बिलाल खान जो जेल से आया था और फिर इस जो सोफिया को लेकर गया था, उसके बाद उसके गार्जियन को कोई भी पता नहीं है। लेकिन अब पुलिस के लिए खुशखबरी है कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल गया, सुराग तो मिल गया। अब जो है चीज़ पता करने में आसानी हो सकती है कि इस हत्या के पीछे कौन है, कौन साजिशें कर रहा है। अब कम से कम इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। पहले तो यही नहीं पता था कि इस लड़की का माँ बाप कौन है, और यही वजह थी कि झारखंड सरकार के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि ये धीरे धीरे राष्ट्रीय मुद्दा तो बन ही गया और ये लगातार और मुद्दा गहराता जा रहा था। और बीजेपी लगातार घेर रही थी। कितने दिन हो गए हैं, ना तो उस लड़की का सिर मिला है, आपको पता होगा कि सर काट करके कहीं फेंक दिया गया और कोई प्रमाण ही नहीं छोड़ा। तो अब कहीं ना कहीं ये झारखंड सरकार और पुलिस के लिए राहत वाली सांस है। तो ये पहली खबर थी, इससे जुड़ी अपडेट। बाकी जो अपडेट आएगा कि डीएनए का टेस्ट होता है, तो क्या वो वाकई में उसकी मां है। अगर मां मिल गई तो फिर ये जो केस है इसका राज खुल जाएगा, क्योंकि अब लोगों में उत्सुकता इसलिए हो गई है, जब पुलिस कह रही है कि अपराधी काफ़ी शातिर है, तो लोग इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। पहली खबर हमने ब्रेक की। दूसरी खबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खबर ये है कि फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी झारखंड आते हैं। 3 नए मेडिकल कॉलेज झारखंड, पलामू और दुमका में नए मेडिकल कॉलेज खोलते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि झारखंड के इतिहास में पहली बार जब से झारखंड का निर्माण हुआ, उसके बाद से बीजेपी ने जो है 3 नए मेडिकल कॉलेज दिए हैं। उस वक्त कैमरा लाइट एक्शन, आज की राजनीति ऐसे ही हो गई है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब तक कैमरा लाइट एक्शन होता है और जो नेता हैं वो एक अदाकार की तरह, एक्टर की तरह बोलते हैं, लेकिन वाकई वो कागज में ही रह जाता है, जमीन पर नहीं उतरता। आपको जब हम मेडिकल कॉलेज की असलियत बताएंगे तो आप जो है अपना सिर पकड़ लेंगे कि वाकई में जो नेताओं के वादे घोषणा होते हैं, तब वो मीडिया की सुर्खी बनता है, चाहे वो अखबार हो या नेशनल मीडिया हो। लेकिन क्या वो घोषणा, क्या वो वादा ज़मीनी स्तर पर पूरा हो पाता है? इसकी हम आप एक बानगी देंगे, एक उदाहरण देंगे। 2020 में बाकायदा दुमका, पलामू और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज में इस बार एडमिशन नहीं होने जा रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन जो है 6 मेडिकल कॉलेज के आधार पर हुआ था। 2019 से 20 में इन 3 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था, लेकिन इस बार
ये नेशनल मेडिकल कमीशन ये कह रही है कि फंड ही नहीं है, फैकल्टीज ही नहीं है। आप समझ जाइए, जो लड़का मेडिकल की तैयारी करता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन कह सकते हैं, काफ़ी जो है मुश्किल होता है। लोग जो पढ़ने वाले हैं 12-14 घंटे की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 300 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका करियर जो है अब वो अधर में लटक गया है। तो आपको हम बता दें कि लगातार जो गार्जियन है वो ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा झारखंड में जन्म लिया, उसकी बदनसीबी है, क्योंकि वो 568 नंबर ला करके उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। लेकिन वो कहते हैं अगर मेरा बच्चा हिमाचल प्रदेश में होता तो 505 नंबर लाने वाले बच्चों का एडमिशन हो रहा है। तो इसके लिए कौन दोषी है? 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन 3 कॉलेजों में एडमिशन हुआ था, और बाकायदा उन तीनों कॉलेज में, जिसके बारे में इस साल कहा जा रहा है कि 3 कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, उसमें 300 बच्चे बाकायदा पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। लेकिन इस साल जो है उस पर एडमिशन ही नहीं होगा क्योंकि फैकल्टीज नहीं है। तमाम वादे किए जाते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन आप समझिए 3 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होने से सबसे पहले 300 बच्चों का करियर खराब होगा। उसके बाद जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी बिहार और झारखंड में जो स्वास्थ्य के हालात हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं हैं। उस परिस्थिति में 3 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बंद करवा देना ये बेशर्मिंदगी पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। और वो भी तब जब ये घोषणा की जाती है कि हाँ 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया फरवरी 2019 में। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी जो है दिल दुखाने वाली है, काफ़ी जो है शर्मिंदा करने वाला है। हम आपको बता दें कि लगातार एक गार्जियन के पिता ये कह रहे थे, जब हेमंत सोरेन ने ये कहा कि हम बाकायदा जो है नेशनल मेडिकल कमीशन को पत्र लिखेंगे, तो गार्जियन ने कहा कि हेमंत सोरेन जी आप पत्र नहीं लिखिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि पिछले बार भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 300 बच्चों का एडमिशन हुआ। तो इसलिए आप नेशनल मेडिकल कमीशन के पास पत्र नहीं लिखिए, केंद्र सरकार को पत्र न लिखिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, ताकि 300 बच्चों की जिंदगी खराब ना हो पाए। चाहे एक ही बच्चा क्यों ना हो, जो अगर वो वाकई में उसने मेहनत करी है। आप समझिए, अगर वो लड़का हिमाचल प्रदेश में होता तो 505 नंबर में एडमिशन होता, यहाँ 568 नंबर ला के एडमिशन नहीं हो रहा। दूसरी बात, एक मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर एडमिशन के लिए एक बच्चे के गार्जियन बताते हैं कि 11 लाख रुपये प्रति माह लगेगा, जबकि वही कॉलेज अन्य राज्यों में जो है वो 4 लाख रुपए ले रहा है। तो उनका कहना है कि ऐसे में बच्चा जो गरीब बच्चा है वो कैसे पढ़ पाएगा। तो क्या सिर्फ जो शिक्षा व्यवस्था आजकल की है, क्या वो सिर्फ अमीरों के बच्चों को डॉक्टर बनाने की है? क्या गरीब के बच्चे अब डॉक्टर नहीं बनेंगे? क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। तो क्या एक साजिश है कि गरीब के बच्चे इन कॉलेजों में ना पढ़ पाएँ ताकि सरकारी स्कूल कॉलेजेस को ख़त्म कर दिया जाए? ये एक बड़ा सवाल है। तो बात वही है कि एक्शन, लाइट, कैमरा, फिल्मी डायलॉग्स की तरह बयानबाजी किया जाता है, लेकिन और वो मीडिया की सुर्खियां बनता है, टेलीविजन पे सुर्खियां बनता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर आप रिसर्च करके देखें तो यही हाल है। और ये कोई विधायक ने घोषणा नहीं करी है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2019 में ये कहते हुए घोषणा करी थी कि झारखंड के इतिहास में हम ये काम कर रहे हैं जो किसी और ने नहीं किया। और अब इस वक्त जब लगातार ये घेर रहे हैं बीजेपी के नेता हेमंत सोरेन को, तो बार बार कहते हैं कि हमने ये उद्घाटन कर दिया, हमने वो उद्घाटन कर दिया। तो एक उदाहरण भर ये है मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो 2 खबर हो गया। तीसरी खबर अब आते हैं। लगातार राज्य सरकार जो है, हेमंत सरकार कह रही है कि हमने कोरोना के दौरान काफ़ी अच्छा काम किया। वाकई में जिस तरीके से मजदूरों को लाया गया एक प्रशंसनीय कदम है। लेकिन एक हम आपको उदाहरण बताते हैं जिससे आप राज्य में जो मेडिकल को लेकर वाकई में कितना चिंता है सरकार में, इसको लेकर स्पष्ट हो जाएगा। 4 दिन पहले 4 कौवों की मौत होती है, और ये जो है 4 कौवों की मौत के बाद इस बात को लेकर रिसर्च किया जाना था कि क्या बर्ड फ्लू वाकई पूरे झारखंड के राज्य में फैल रहा है। और इसके लिए झारखंड में कोई लैब नहीं है, तो बंगाल भेजा जा रहा था। लेकिन बंगाल में 4 कौवों को भेजा गया, माफ़ करिएगा, 4 कौवों को भेजा गया था, जो सबसे पहली दफ़ा 4 कौवे मरे थे, ताकि उनका टेस्ट हो सके। लेकिन इसका नियम होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर उसका टेस्ट होना होता है, लेकिन बंगाल जाने में 24 घंटे से ज़्यादा लगता है। तो उनको बाकायदा रिजेक्ट कर दिया गया, और अब बंगाल में फैसला लिया गया कि वो जो 4 कौवे हैं उनको ज़मीन में दफन कर दिया जाए। तो ये सीरियसनेस है। अब बताइए, अगर पता ही नहीं चलेगा कि क्या जो पक्षी मरे, जो जिन कौवों की मौत हुई, क्या उनको वाकई में बर्ड फ्लू है, तो जब रिसर्च ही नहीं होगा तो फिर क्या तैयारियाँ होंगी? तो क्या सिर्फ जो हाई अलर्ट जारी किया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? तो ये था बर्ड फ्लू को लेकर कि सरकार अगर हाई अलर्ट पे है तो क्यों है, अगर पता ही नहीं चलेगा, टेस्ट ही नहीं होगा, और इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि नियम होता है कि अगर आप लैब में टेस्ट करने देते हैं तो 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं होता है तो रिजल्ट आ ही नहीं पाएगा। और झारखंड सरकार के पास अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि उस जो कौवे हैं, जो पक्षी हैं, उनको 24 घंटे के अंदर
पहुंचाया जा सके। अब तो एक ऑप्शन है कि उसको फ्लाइट से पहुंचाया जा सके, तो क्या फ्लाइट से पहुंचाया जाएगा? क्या वाकई में ब्लड फ्लू का मुद्दा जो सरकार दिखा रही है कि हम इतने संवेदनशील हैं, वाकई में ये बहुत ही खतरनाक है, तो क्या हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि ट्रेन से तो संभव नहीं है, क्योंकि झारखंड से बंगाल जाने में 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। तो ये हुई तीसरी खबर, और एक खबर और हम आज आपके लिए ब्रेक करेंगे। जो भाजपा युवा मोर्चा के नेता जो है राहुल सिंह हैं, हम बता दें कि इस वक्त भाजपा लगातार हेमंत सरकार को बहु बेटियों की इज्जत को लेकर घेर रही है और मांझी की घटना को लेकर घेर रही है कि एक बच्ची का सिर कटा लाश मिलता है और आज तक कुछ पता नहीं चला। हेमंत सरकार जो है बहु बेटियों को लेकर जो है बहुत ही संवेदनशील नहीं है और बाकायदा बीजेपी इस हद तक उतर चुकी है कि वो गाली गलौज का इस्तेमाल कर रही है। हम लगातार वो खबर आपको दिखा रहे हैं, ऐसी गाली जो हम आपको जो है बता नहीं सकते, जिस तरीके से लगातार एग्रेसिव हो रही है। एक खबर है कि भाजपा नेता भाजपा जो युवा मोर्चा के नेता राहुल सिंह पर एक लड़की ने ये आरोप लगाया है कि जो है वो उनको धमकी दे रहे हैं, उनका यौन शोषण उस लड़की का किया गया है और उसके नाम पर पैसों की ठगी की गई। जब राहुल सिंह जो भाजपा का मीडिया प्रभारी है, उसकी बहन की शादी थी तो लाखों रुपए लिए थे और दहेज के लिए बाकायदा उसने पैसों की मांग की, लाखों रुपए, कार, फ्लैट की मांग करी और अब वो शादी से इनकार कर रहा है। और जब वो लड़की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पास शिकायत लेकर पहुंचती है तो उसके वो सिर कलम करने की बात करता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है। तो एक तरफ जहां बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हेमंत सरकार जो है बहु बेटियों की इज्जत को लेके फिक्रमंद नहीं है, तो दूसरी तरफ भाजपा के जो मीडिया प्रभारी हैं वो एक लड़की को सरेआम जो है धमकी देते हैं, उसका सिर कलम करने की बात करते हैं, गला काटने की बात करते हैं। तो क्या बीजेपी वाकई में कोई एक्शन लेगी? ये एक बड़ा सवाल है, या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा? और जिस तरीके से महिला उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, रेप बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ झारखंड में नहीं, आप बदायूं की घटना ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की घटना ले लीजिए, बिहार की घटना ले लीजिए, तो वाकई में क्या इसका सॉल्यूशन होना जाएगा या फिर सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार तक ही इसका महत्व रखेगा? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार पिछले 7 दिनों से हमलावर है, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए कि ओरमांझी की घटना के बाद जब एक लड़की का सिर काटा जाता है तो उसे भावनात्मक मुद्दा बनाकर राजनीति की जाती करनी चाहिए, विपक्षी भूमिका लोकतंत्र में होनी चाहिए। लेकिन क्या भाजपा अगर वाकई में इतनी सजग है महिलाओं की इज्जत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, तो क्या जब उनका कोई नेता राहुल सिंह एक लड़की को धमकी देता है कि वो उसे जान से मार देगा, सिर कलम कर देगा, उसका गला काट देगा, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? ये देखना दिलचस्प होगा। तो इस एपिसोड में झारखंड की इस बात में हमने 4 महत्वपूर्ण खबर आपके लिए ब्रेक करी। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक अगर ना भी करें और अगर आपको कुछ खामियां दिखती हैं या लगता है कि इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट के जरिए बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।